नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात होता क्या है? तो जब हम किसी संख्या से जीरो को छोड़कर जब किसी संख्या या अंक से किसी अन्य संख्या में भाग करते हैं तो उसे अनुपात कहा जाता है। जैसे अगर आप 4 में 2 से भाग करते हैं तो इससे ये कट जाएगा 2 और एक बार में, तो इसे हम 2:1 कहेंगे। अगर कोई संख्या जैसे 5 में अगर हम 3 से भाग करते हैं तो ये ना कटेगा, तो इसे हम 5:3 कहेंगे। अब एक बात और है कि 5/3 है, इसमें हम अगर 2/2 से भाग कर दे, 2/2 से गुना कर तो कोई अंतर नहीं है, इससे तो ये कट जाएगा एक बार में। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अगर इसे काट लेते हैं तो फिर 5:3 आ जाएगा, यानी कि दोनों सेम था। यानी कि इससे यह नियम निकलता है कि अनुपात और अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं हम। किसी भी अनुपात को सबसे सरलतम रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर हमें 10:15 लिखना हो तो हमें इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसको हम काट लेंगे। 5 दूनी 10, 5:3, तो इसका कितना हो जाएगा 2:3 आंसर होगा। अगर 6:15 लिखा हुआ है तो ये अनुपात गलत है, इसमें हम नहीं लिख पाएंगे, इसको काट लेंगे हम। 2×3 6, 5×3 15, यानी कि 2 अनुपात कितना हो जाएगा 5। यानी कि जो अनुपात होना चाहिए उन सरलता रूप में होना चाहिए, उनके बीच का HCF कितना होना चाहिए? उनके बीच का HCF होना चाहिए 1 होना चाहिए। कि अनुपात में किसी भी संख्या से भाग या गुणा करने पर उसके अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, गुणा या भाग किया जा सकता है। अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, उसके मान पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर लिख लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे 4:5 है, तो इसे हम 2 से गुना कर लेंगे इसे, तो 4 दूनी 8:10 भी लिख सकते हैं। इसके बराबर अगर 4×3 12 अनुपात इसे 15 भी लिखा जा सकता है। 4×4 16 अनुपात 5×4 20 भी लिखा जा सकता है। अगर हम किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो उसके प्रत्येक जितने भी उसमें अनुपात में दिए होंगे सब में गुणा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर 4:5:6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8:10:12। फिर इसको हम लिख सकते हैं 4×3 12
5 तिहाई 15 और 6 तिहाई 18 हम लिख सकते हैं। स्वतंत्र है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर इनको लिखेंगे तो फिर इनको काट देंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 3 से कटेंगे सब, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 6 18, वही चीज़ रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नंबर 1, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर अगर 4 अनुपात 5 दिया हो तो इसको बैलेंस किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना है 2 अनुपात 3, तो 2 अनुपात 3 लिख लेंगे हम। बी अनुपात सी कितना है तो 4 अनुपात 5, तो बी के जगह पे तुम 4 नहीं लिख पाएंगे तो इसके हम नीचे लिखेंगे 4 अनुपात 5। देखिए इसके बगल में जो जगह खाली है उसमें हम भर देंगे। जैसे अगर किसी आदमी के घर के आगे का प्लॉट अगर खाली हो, सरकारी ज़मीन हो, तो वो दखल में रहता है उसी आदमी का रहता है। इसके बगल का अगर प्लॉट खाली है तो यही आदमी दखल करेगा। यहाँ पे 3 इसके नीचे हम लाइन लगा देंगे ताकि ये दखल किया हुआ है, इसका ओरिजिनल नहीं है। 4 के इधर प्लॉट खाली है तो इधर हम 4 भर लेंगे, यानी कि जिसके बगल में जो अंक खाली रहेगा उसमें हम भर देंगे। नीचे एक लाइन लगाइए, गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सी का जो है आंसर होगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15 होगा। इसका सेकंड तरीका ये है कि ए अनुपात बी जो है हमारा 2 अनुपात 3 है, बी अनुपात सी जो है वह 4 अनुपात 5 है। तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि बी के पास, बी बोलेगा कि हमारे पास 3 है, यही बी है जो बोल रहा है कि हमारे पास 4 है। एक ही आदमी के पास 2 अलग अलग चीज़ कैसे हो सकते हैं, ये दोनों आदमी सेम होगा। तो यहाँ पे हम इनको सेम करने के लिए 3 4 का एलसीएम 12 होगा, 4 से इसको 12 बना देते हैं। तो 12 से बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करना होगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इसको अगर हम 12 बनाना चाहें तो 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। और ए अनुपात बी अनुपात सी की बात कर ले तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 1 अनुपात 2, सी अनुपात डी जो है 3 अनुपात 4 है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे। आप लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए बी है तो ए बी के सामने आप लिखिए 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी है तो 1 अनुपात 2 आप लिख लीजिए यहाँ पे, और सी अनुपात डी है तो सी के सामने आप लिखिए 3 और डी के सामने लिख लीजिए 4। जिसके बगल का प्लॉट खाली होगा वो दखल अंदाजी करेगा, उस पर दखल देगा। 3 के बगल का प्लॉट खाली है तो 3 लेगा, इसके आगे और भी खाली है तो यही ले लेगा इसको भी। इसके इधर प्लॉट खाली है तो इसको 1 ले लेगा ये, इसके इधर खाली है तो 2 भर देंगे यहाँ पे हम। इसके इधर 2 जगह खाली है तो दोनों जगह इसका कब्जा होगा 3, और यहाँ पे भी 3 गुना करा देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 तिया 18, 3 दूनी 6 चौक 24। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 8, 6, 9, 18 और 24। अगर ये निकालने के बाद अगर कोई संख्या से अगर वो कटता है तो सबको फिर हम काट भी लेंगे। अगर इस प्रकार से आप करना चाहें तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी सेकंड है ये 2 अनुपात 3 है, ये 1 अनुपात 2 है और ये 3 अनुपात 4 है। आप पहले b को बराबर कर लीजिए। b को बराबर करने के लिए हमको इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, देखिए b यहाँ पे 3 है, b यहाँ पे 1 है। b को बराबर करने के लिए हम अगर इसमें 3 से गुना कर दे तो b बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। अब a और b का जो है c, देखिए यहाँ पे c जो है 6 है और यहाँ पे c कितना है 3 है। तो c को अगर हम 6 बनाना है तो फिर इसमें से कितना से गुना करना होगा हमें, तो 2 से गुना करना होगा, 6 और 8। तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, तो 2 अनुपात 3 अनुपात, देखिए बी का मान 3 3 सेम हो गया है, सी का मान जो है 6 और 6 सेम हो गया है, और डी का मान 8। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती किया था कि जो बोले थे कि जो संख्या अगर कटता हो तो आप काट लीजिए। तीनों 3 से कटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 6 तिया 18, 8 तरीके 24। इसका आंसर ये होगा, पहले वाला नहीं। देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है, बी अनुपात सी जो है 5 अनुपात 7 है, और सी अनुपात डी जो है 8 अनुपात 9 है। तो ए अनुपात डी हमसे पूछा जा रहा है, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ए बी सी डी लिख लीजिए, 3 अनुपात 4, 5 अनुपात 7 और 8 अनुपात 9। जिसके सबके सामने लिख लेंगे। इसके जगह खाली है तो इसको भर देंगे हम। इसके इधर खाली है 5 तो इधर 5 भर देंगे, इसके इधर खाली है तो इधर 7 भर देंगे, इसके इधर 2 अंक खाली है तो दोनों अंक पे 8 8 भर देंगे हम।
गुना करा देंगे, 8 5 40 दिया 120, 5 चौका 20 8 160, 7 चौक 8 7 56, 56 में 4 से गुना कर देंगे, 6 चौक 24, 4 5 चौका 20 22 224, और इसमें गुना कर देंगे 963, 63 में 4 से गुना कर देंगे तो 252 आ जाएगा। ये 4 से कट रहा है, इसको काट लेंगे हम, तो 30 40 56 और ये 63। अब ये संख्या किसी से नहीं कट रहा है तो हमसे पूछ रहा है a अनुपात d, तो a अनुपात d क्या लिख लेंगे हम, 30 अनुपात 63 लिख लेंगे। अभी और कटता है 10 तिहाई 30, 21 तिहाई 63, तो इसका आंसर है 10 अनुपात 21। लेकिन आप इस तरह से नहीं कीजिए, आपको अगर a अनुपात d निकालना हो, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला निकालना हो, तो आप पहले तीनों का गुना कर दीजिए। सबसे पहला वाला जो अंक है 3 5 और 8 का गुना कर लीजिए, 3 गुना 5 गुना 8। अगर निकालना है फिर d निकालना है सबसे लास्ट वाला, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, 4 7 और 9 का गुना कर लीजिए, 4 गुना 7 गुना 9। इन दोनों में जो जिससे कटता है काट लेंगे। 3 से कटता है, 3 से एक बार में 3 तिहाई 9 3 बार में कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूनी का 8, 4 से एक बार में 5 दूनी का 10 अनुपात 7 तिहाई 21, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि a अनुपात b 2 अनुपात 3, b अनुपात c 4 अनुपात 5 और c अनुपात d जो है 5 अनुपात 9 है, तो a अनुपात d पूछा जा रहा है। अगर a और d सबसे फर्स्ट और लास्ट का निकालना हमें, तो सबसे फर्स्ट वाले को गुना कर लेंगे हम, 2 गुना 4 गुना 5। लास्ट वाले को गुना कर लेंगे हम, 3 5 और 9 का गुना करा देंगे, 3 गुना 5 गुना 9। जो जिससे कटता है काट देंगे हम, 5 से 5 कटता है काट देंगे, 4 दूनी 8 और 9 तिया 27, इसका उत्तर होगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो, तो a बटा में b अनुपात b बटा में c अनुपात c बटा में a। देखिए अनुपात का मतलब होता है बटा। अगर हम a अनुपात b की बात कर लें तो a अनुपात b कितना है, a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a बटा में b, और यहाँ पे a का मान 2 और b का मान 3 है। उसी प्रकार से आप b बटा में c को देखिएगा तो 3 बटा में 4, और c बटा में a को देखिएगा तो 4 बटा में 2 आ जाएगा। आप यहाँ पे रख लीजिए इसको, 2 बटा 3 अनुपात 3 बटा 4 अनुपात 4 बटा 2। हम किसी भी अनुपात को भिन्न के रूप में नहीं रहने देते हैं, सरलतम रूप में होना चाहिए, इसका सरल सबसे सरल रूप होना चाहिए। तो सरल रूप के लिए हम क्या करें कि नीचे वाले पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा। तो नीचे वाले पार्ट किससे कटते हैं सब, तो 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम 12 होगा, तो आप सब में 12 से गुना कर दीजिए। इससे ये कट जाएगा 4 बार में, इससे ये कट जाएगा 3 बार में, और इससे ये कट जाएगा 6 बार में। 4 दूनी का 8, 3 तिहाई 9 और 6 चौका 24, इसका उत्तर होगा। a अनुपात b बराबर 2 बटा 9 अनुपात 1 बटा 3, b अनुपात c बराबर 2 बटा 7 अनुपात 5 बटा 14, c अनुपात d बराबर 3 बटा 5 अनुपात 7 बटा 10 हो। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान निकालना है हमें। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले अनुपात को आप सरल रूप में लिखिए, सबसे सरलतम रूप में होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 9। आप इसमें भी 9 से गुना करा दीजिए, इसमें भी 9 से गुना करा दीजिए। 9 से 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 अनुपात, इससे ये कट जाएगा 3, 2 अनुपात 3 हमारा a अनुपात b का मान हो गया। b अनुपात c की बात कर ले तो इसका एलसीएम 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा, तो आप 14 से गुना करा लीजिए, 14 से 14 कट जाएगा, 7 से ये 2 बार में 2 दूनी 4 अनुपात 5 हो जाएगा। c अनुपात d की बात करें तो 10 से गुना कराइए, इनका एलसीएम 10 है, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 2 बार में c अनुपात जो d है ये 3 दूनी 6 अनुपात 7 हो जाएगा। अब हमें a b अनुपात c अनुपात d निकालना है, तो a b c d आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 अनुपात 3, फिर है b अनुपात c का मान 4 अनुपात 5, फिर c अनुपात d का मान है 6 अनुपात 7। तो आप यहाँ पे 3 3 भरते जाइए, जहाँ पे जो जगह खाली है जिसके बगल में वो भरेगा। 5 के इधर खाली है तो इधर 5 भर देंगे, 6 के इधर खाली है तो 6 भर देंगे। हम जब तक जगह खाली है तब तक भरते जाएंगे, गुना कर देंगे इनको हम। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 चौक 24, 24 दिया 72, 6 पचे 30 दिया 90, 7 पचे 35 दिया 105,
ये सभी 3 से कटेंगे, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। इनका सबसे लघुत्तम रूप हो जाएगा। या हम इस प्रकार से कहते हैं कि अगर ए बी सी डी है, ए अनुपात बी, ये सेकेंड तरीका है। ए अनुपात बी जो है 2:3 है, बी अनुपात सी जो है वह 4:5 है, सी अनुपात डी जो है वह 6:7 है। तो आप देखिए कि बी यहाँ बैलेंस में नहीं है, बी का मान 3 है और बी का मान 4 है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। 4 से इसमें गुना कराते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 का गुना इसमें कराते हैं, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब आप देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से जो सी का मान है वो बैलेंस नहीं है। पहले आप ए बी सी को लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12:15। सी का मान 6 है और सी का मान 15 है, तो इनका एलसीएम 30 होगा। आप इसको 30 बना दीजिए, तो 30 बनाने के लिए 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। इसको 30 बनाने के लिए 6 पचे 30 और 7 पचे 35। तो आप यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख सकते हैं। ए का मान 16, बी का मान 24, सी का मान 30 और डी का मान 35। ये इसका आंसर होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।